हाय गाइस, तो आज से हम एक नए एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साकामोटो डेज। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एनिमे सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो प्लीज एक बार फर्स्ट एपिसोड को आप पूरा वॉच करना। अगर आपको पसंद ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई ये अच्छा नहीं है, तो इसको कंटिन्यू मत कर। बट मुझे पूरा भरोसा है कि ये एनिमे आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट एपिसोड को पूरा अंत तक वॉच करना। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में ना हमें एक हिटमैन के बारे में बताया जाता है जो कि ना अपने टाइम पे ना एकदम नेक्स्ट लेवल का प्लेयर हुआ करता था, हिटमैन हुआ करता था। और उस बंदे का नाम होता है तारो साकामोटो। और इसके बाद ना हमें थोड़ा उसके फाइट का सीन भी दिखाया जाता है। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो इविल लोग थे ना, जो विलन्स थे एक तरह से, वो लोग ना भाई साकामोटो से काफी ज्यादा डरा करते थे। और साथ ही जो हिटमैन हुआ करते थे ना, वो भाई उसको अपना इंस्पिरेशन माना करते थे, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। बट आपको ये पता है कि किसी काम को बिगाड़ने में और अच्छा करने में एक लड़की का हाथ होता है। और साकामोटो के भी काम में एक लड़की का हाथ था, मतलब कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया। और इसके बाद उसके चक्कर में ना उसने अपने हिटमैन वाली जॉब को छोड़ दी, मतलब कि, और उसके साथ शादी कर लिया। और शादी के कुछ टाइम बाद ना उसका एक बच्चा भी होता है। और अभी वो हिटमैन तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसका शरीर देख के भी एकदम साफ पता चलता है, इमेज आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से। तो ये तो था हमारे साकामोटो के बारे में। अब हमारी मेन कहानी होती है स्टार्ट। और हमें ना एक बंदा दिखाया जाता है, और ये बंदा ना साकामोटो की तरफ ही देख रहा होता है। और इसके बारे में फिलहाल तो हमें कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद हमें साकामोटो दिखाया जाता है जो कि अपने शॉप पे बैठा होता है। और उसी की शॉप पे ना एक बच्चा ना निशाना मारने वाला गेम खेल रहा था। और उसका निशाना ना थोड़ा चूक जाता है, और वो ना एक बंदे के पैंट पे जाके लगता है। और उसके पैंट पे ना थोड़ा इंक गिर जाता है। और इसके बाद वो बंदा ना इतना ज्यादा बेकार होता है ना कि वो उस बच्चे को ना मारने के लिए आता है। और ये देख के ना भाई साकामोटो शांत तो रह नहीं सकता था बिल्कुल भी। और तभी वो जाता है और उस बंदे का ना हाथ पकड़ लेता है। और ये देख के ना उस बंदे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और साकामोटो के गुस्से के बारे में तो आपको भी पता होगा। और इसके बाद वो तभी पेन उठाता है और उसको मारने वाला होता है। मारा नहीं था, एक तरह से मारने वाला होता है। और वो बंदा भाई डर जाता है और चुपचाप शॉप से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद ना वो बच्चा भी साकामोटो को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करता है। और तभी ना एक दूसरा बंदा दुकान के अंदर एंटर करता है। और इस बंदे का नाम ना सिन होता है। और पता नहीं क्यों अचानक से ना साकामोटो ना इसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। और शिन बंदा ना उससे पूछता भी है कि भाई आखिरकार तो मुझे मार क्यों रहा है। और वो ना काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई मैं तेरे से लड़ने के लिए थोड़ा ना आया हूँ, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इसके बाद ना हमें शिन की ना एबिलिटी के बारे में भी बताया जाता है। माइंड रीडिंग की एबिलिटी होती है शिन के पास, मतलब कि भाई वो किसी भी बंदे का दिमाग पढ़ सकता था। और इसके बाद ना उन दोनों के बीच में ना हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है। और वो जो शिंग होता है ना, वो साकामोटो को बोलता है कि भाई तू प्लीज अपने हिटमैन वाली लाइफ में वापस आ जा। लेकिन साकामोटो तो कुछ अलग ही बंदा होता है। वो वहाँ पे ना अपना नूडल्स निकाल के खाने लगता है। और इसके बाद सिंह जो होता है ना, वो भी अपनी सिगरेट पीने लगता है। बट उसकी सिगरेट ना गलती से साकामोटो की ना चॉपस्टिक पे लग जाती है। और इसके बाद साकामोटो ना अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं मोटा हो चुका हूँ, ये बात मुझे पता है, बट मैं चाहूँ ना तो इसको अभी कुछ ही सेकंड में मार सकता हूँ। और ये सारी बातें ना सिंह पढ़ रहा होता है, मतलब क्यों माइंड रीडर था तो उसको पता चल रहा था। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई उसकी हालत काफी गंदी वाली खराब हो रही थी वहाँ पे डर के मारे। और इसके बाद ना तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है। और वो ना साकामोटो से ना उसकी मदद मांग रहा था। और इसके बाद सिंह सोचने लगता है कि भाई इसको आखिरकार मदद क्यों चाहिए साकामोटो से, या उस बंदे को किसी को ठिकाने लगाना है। और तभी हमें पता लगता है कि साकामोटो ने भाई अब पहले वाला बंदा तो रहा ही नहीं, वो ना सभी की मदद किया करता है, जैसे कि बेबी सिटिंग हो गया, लोगों की मदद करना हो गया, और बाकी जितनी भी हेल्प होती है ना छोटी मोटी, वो सभी काम किया करता था वो। और ये सारी चीजें देख के ना सिंह को भी समझ में आ जाता है कि भाई अब साकामोटो ना पहले वाला तो नहीं है, और मुझे इससे ना बात करके भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। और इसके बाद ना वो जाने लगता है और गाड़ी में बैठा होता है। और तभी ना उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है। और वो बोलता है कि क्या तुमने साकामोटो को हरा दिया। और सिंह बोलता है कि मुझे उसको देखने के बाद ना डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा। और तभी उसका बॉस बोलता है कि इसका मतलब तुमने उसको हरा दिया है। और इसके बाद सिंह बोलने लगता है कि बॉस हमें ना अब साकामोटो को मारने की ना ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका शरीर ना अब काफी ज्यादा बदल चुका है। और साथ ही ना अब वो लड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचा, और काफी ज्यादा शरीफ भी हो चुके हैं। और इसके बाद उसका बॉस बोलने लगता है कि तुम्हें रूल तो पता ही है ना सिंह, कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। और साकामोटो ने ऐसा ही किया है तो हम उसको आखिरकार कैसे छोड़ सकते हैं। और इसके बाद सिंह ना और भी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे अलावा ना और भी काफी सारे लोग हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, और अगर तुम्हें ये काम नहीं करना ना तो बोल दो, मैं किसी और को बोल दूंगा ये काम करने के लिए। और सिंह के पास ना भी कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसको ये काम करना ही पड़ेगा मजबूरी में। अगर वो नहीं करेगा ना तो भाई इसका बॉस इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और उसको ना अब साकामोटो को ना मारना ही पड़ेगा। और इसके बाद ना सिंह अगेन साकामोटो की दुकान में जाता है और उसको बोलने लगता है कि साकामोटो मुझे लगता है कि अब मुझे टाउन छोड़ के जाना होगा, और टाउन छोड़ के जाने से पहले ना मैं आपसे मिलना चाहता था, और साथ ही अपना रिस्पेक्ट भी आपको दिखाना चाहता था। और इसके बाद तभी ना वो अपनी गन पॉइंट ना साकामोटो की तरफ कर देता है। और इसके बाद सिंह ना फायरिंग भी कर देता। बट भाई फनी बात तो वहाँ पे ये थी, साकामोटो ना चिंगम चबा रहा था, वो चिंगम उसकी तरफ थूकता है और लिटरली भाई गन का जो डायरेक्शन होता है ना, बुलेट का डायरेक्शन, वही चेंज हो जाता है। भाई बस साइज चेंज हुआ है, अंदर का बंदा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ अभी तक, इतना तो पता चल गया एकदम। और
इसके बाद ना साकामोटो ना अपने दुकान का सामान सिंह की तरफ फेंकने लगता है और जैसे सिंह गन को लोड करके साकामोटो की तरफ फिर से एम करता है ना, तो भाई वहाँ पे ना साकामोटो होता ही नहीं है, वहाँ से गायब हो चुका होता है। और इस टाइम पे ना सिंह ना साकामोटो का ना दिमाग भी रीड नहीं कर पा रहा था और हमें साकामोटो भी दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे छुपा हुआ था और वो ना अपनी गुलेल की मदद से ना सिंह के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सिंह भी ना काफी आसानी से उन सभी गुलेल को डॉच कर लेता है। और इसके बाद सिंह जो होता है ना वो साकामोटो पे फिर से गन फायर करने वाला होता है, लेकिन तभी साकामोटो ना उसकी तरफ ना एक चिप्स फेंक के मारता है और चिप्स पे ना कुछ सॉस लगा हुआ था और सिंह ना उसको टेस्ट करने लगता है और इसी का फायदा उठा के साकामोटो सिंह के पीछे जाता है और उसको काफी गंदी तरीके से पेल देता है, मतलब कि एक जोरदार लात मारता है, घूसा मारता है, जो भी बोलो आप, बट काफी दूर जाके सिंह गिरता है। और इसके बाद तभी ना सिंह की आंख खुलती है और वो ना साकामोटो के घर पे होता है और उसके आंखों के सामने ना साकामोटो की वाइफ और उसकी बच्ची होती है। और इसके बाद ना सिंह साकामोटो की फैमिली के साथ बैठ के ना डिनर भी करता है और डिनर करते टाइम ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। भाई लिटरली भाई ये एनीमे ना कुछ अलग ही लेवल का, काफी ज्यादा फनी भी है, काफी ज्यादा सीरियस भी है, काफी ज्यादा मजेदार है भाई। और सिंह को ना समझ में आ चुका था कि साकामोटो ने ना हिटमैन की जॉब किस लिए छोड़ दी, क्योंकि ना उसको ना हर दिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। और इसके बाद ना वो वहाँ से जा रहा होता है ना, तभी साकामोटो ना उसको एक बोर्ड दिखाता है और उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि प्लीज कम अगेन, मतलब कि वो उसको दोबारा बुला रहा था अपने घर पे। और सिन को ना इतना भी पता चल चुका था कि चाहे साकामोटो कितना भी मोटा हो जाए, लेकिन भाई उसको हराना ना उसकी बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद फाइनली वो अपनी गैंग के पास जाता है और वो वहाँ पे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं साकामोटो को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। और सिंह ना वहाँ पे अपने बॉस के आगे झुकते हुए बोलता है कि प्लीज आप साकामोटो को कुछ मत करिए, एक तरह से ना उसकी फैमिली को बचा रहा होता है वो। और ये देख के ना उसका बॉस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो ऐसे। सिन बताता है कि साकामोटो का एक घर है और साथ ही उसकी एक फैमिली है, लेकिन फिर भी साकामोटो ने रूल तोड़ा है और तुम्हें पता है कि रूल तोड़ने पे क्या सजा मिलती है और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद सिन ना अपने ऊपर खुद ही गन पॉइंट कर लेता है और बोलता है कि उसके बदले में मैं खुद ही अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेता हूँ। और ये देखे ना बॉस उससे फिर पूछता है कि भाई तू आखिरकार कर क्यों रहा है ऐसे। और सिन बताता है कि मैंने अपनी गलती का अफसोस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने हीरो के ऊपर ही हथियार उठाया था, मतलब कि उसी को मारने के लिए गया था। और उसका बॉस बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तू फिर अपने आप को मार ले और मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। और इसके बाद वो अपने मन में बोल रहा था कि एक नंबर का मूर्ख है ये, इसको लगता है कि इसके मरने के बाद मैं उसको छोड़ दूंगा। और आपको तो पता ही है कि सिन माइंड को रीड कर सकता है। और इसके बाद ना वो अपने बॉस की तरफ ही गन पॉइंट कर लेता है और गन चलने की आवाज ना साकामोटो को भी सुनाई दे रहा होता है। और इसके बाद भाई वो एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है, मतलब कि सीक्रेट लोकेशन होती है वो एक तरह से। और भाई वहाँ पे लिटरली इतनी सारी गन्स थी, मतलब कि भाई ये बंदे ने हिटमैन की तो जॉब छोड़ दी, लेकिन सामान अभी तक इसने फेंका नहीं है। और इसके बाद ना साकामोटो ना एकदम रेडी होके ना सिन के पास निकल जाता है और इसके बाद हमें सिन दिखाया जाता है जो कि काफी सारे गुंडों के ऊपर ना गन फायरिंग कर रहा होता है और बच रहा होता है, मतलब कि वो केवल बचने का काम कर रहा था, बट वो ना चारों तरफ से घिर जाता है एक तरह से। और सिन को भी एहसास हो गया था कि भाई अब उसका पत्ता एकदम कट होने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से साकामोटो आ जाता है और जितने बंदों ने सिन की तरफ गन पॉइंट कर रखा था ना, साकामोटो उन सभी को ठिकाने लगा देता है काफी आसानी से वो भी भाई। और इसके बाद ना सभी बंदे ना साकामोटो की तरफ देखने लगते हैं और उसको ना चारों तरफ से घेरने लगते हैं उसको मारने के लिए। बट इन सभी ने ना साकामोटो को ना कुछ कम समझा था भाई, वो काफी आसानी से ना उन सभी को निपटाने लगता है, मतलब कि भाई वो अपने पंचेस से मार रहा था उन सभी को, लात घूसा बरसाता है भाई उन सभी के ऊपर। काफी ज्यादा मजा आ रहा था ये सब देखने में। साकामोटो ना केवल चेलो को ही नहीं मारता, बल्कि ना वो डैगर की मदद से ना बॉस जो होता है ना उसको भी स्लैश कर देता है। और इसके बाद सिन को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार लेजेंडरी साकामोटो कौन है। और इसके बाद ना सिन साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ। और इसके बाद साकामोटो ना सिन की गन लेता है और उसको रिलोड करता है ना, तो उसके अंदर से एक बग निकलता है। और इसके बाद सिन को भी समझ में आ जाता है कि भाई साकामोटो को ना पहले से भरोसा था कि मैं उससे नहीं लड़ने वाला, एक तरह से वो हार जाने वाला है और उसने पहले ये सब काम कर लिया था। और इसके बाद साकामोटो ना अपने शॉप की यूनिफॉर्म को निकालता है और अपने मन में सोचने लगता है कि वो ना सिन को अपने यहाँ पे जॉब पे रखेगा, मतलब कि अपने शॉप पे। और सिन ने ये सारी बातें पढ़ लेता है, मतलब कि पढ़ नहीं लेता, एक तरह से उसको पता चल जाता है इन चीजों के बारे में। और लिटरली फिर हमें उसके अगले दिन का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे सिन ना सच में साकामोटो के यहाँ पे काम करने लगा था। और भाई सच में ये वाला सीन भी काफी ज्यादा फनी था। तो बस इस एपिसोड को हम यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, मतलब कि आज का क्या ये पहला एपिसोड ही था और पहला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सच बता रहा हूँ भाई मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में देना। और क्या मुझे इसको कंटिन्यू भी करना चाहिए या फिर नहीं वो भी जरूर बता देना, क्योंकि अब नए सीजन नए एनीमे ये सारी चीजें आपको पता है, तो अब नए नए कुछ ट्राई करने वाले हैं। तो एक मैंने सोचा सोलो लेवलिंग करते हैं और एक ये करते हैं। तो आप लोग अपना ओपिनियन पहले कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या हमें साकामोटो डेज को एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं। और मेरे हिसाब से तो भाई मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। एक बार अपना ओपिनियन आप लोग प्लीज फिर भी बता देना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।